हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है। सो आज था आईडीबीआई जाम का एग्जाम था। ठीक है, मॉर्निंग में 7:30 को एग्जाम था। ठीक है, अराउंड 7:30 एम को रिपोर्टिंग टाइम एंड आई गेस 9 बजे एग्जाम 9 AM को स्टार्ट हो गया था। ठीक है। जिन लोगों ने भरा था उन लोगों के लिए उन लोगों को पता ही होगा, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र वालों ने भरा होगा, क्योंकि आउट ऑफ 500 235 सीट्स जो थी वो महाराष्ट्र की थी। महाराष्ट्र में भी फर्दर क्लासीफाई किए थे मुंबई, पुणे एंड नागपुर के लिए। ठीक है। तो इसका एग्जाम एनालिसिस देखेंगे एंड अब से कंटिन्यू वीडियो लेके आऊंगा मैं। ठीक है। अब तक मेरा जो लैपी और पैड था लिखने वाला, वो नहीं था मेरे पास, तो अब आ गया है, तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। एग्जाम लेवल कैसा था? ठीक है, करंट अफेयर्स अनप्रेडिक्टेबल आया था, लास्ट ईयर आया था, जैसे आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ में आया था, या फिर आरआरबी पीओ क्लर्क में आया था वैसे आया था। ठीक है। या फिर और इंग्लिश का लेवल कैसा आया था, रीजनिंग क्वांट और ओवरऑल एग्जाम में सभी बात करेंगे। ठीक है। वन बाय वन मेरे अटेम्प्ट बात करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले देखेंगे, रीजनिंग ओपन हुआ था, 60 क्वेश्चन थे, 40 मिनट में थे। यहाँ पे कैसा था ना, यहाँ पे क्वांट भी ऐड था। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये पूरा लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, एनालिसिस। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक और शेयर कर लेना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर लेना। ठीक है। तो एक सीक्वेंस बेस्ड पजल था। जो डीएम क्लर्क वाला जो बोलते हैं ना, उसको वो था। एक ईयर बेस्ड पजल था 5 क्वेश्चंस के लिए, डेजिग्नेशन पजल से, सॉरी ये जो था डीएम क्लर्क, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर क्लर्क वाला ये था। सीक्वेंस बेस्ड एक था। ठीक है, स्क्वायर अरेंजमेंट इन इन एंड आउट वाले ये थे, जिसमें इनके आई गेस कुछ तो इनके साथ एक वेरिएबल दिया था। ठीक है। एंड ये जो था सीक्वेंस बेस, ये था जो हम स्टैक बेस बोलते थे ना, सीक्वेंस बेस या फिर स्टैक बेस। जैसे एच रास्पबेरी के ऊपर रहता है, ऐसा कुछ तो एक कंडीशन था। एच नीचे रहता है, रास्पबेरी के नीचे, ऐसा कुछ एक कंडीशन था। वो रहते हैं ना 8 लोग 8 स्टैक में अलग अलग बैठे एबीसीडी, और उसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन ऐसे वाला, वो एक था। ठीक है, स्क्वायर अरेंजमेंट था। ठीक है, तो ये मेन पजल थी, 1 2 3 4। ठीक है, एटलीस्ट 2 पजल्स बनने लायक थी, 4 में से 4 आउट ऑफ 2 पजल्स बनने लायक थी। ठीक है। अगर जिनकी अच्छी मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस है तो। ठीक है। ब्लड रिलेशन आया 3 मार्क्स के लिए, मिसलेनियस आए थे 3 मार्क्स के लिए, जिसमें एक एक नंबर दिया था, नंबर में ऑड में -3 करना था, इवन में +2 करना था, और उसमें जो नॉन रिपीट वाले क्वेश्चंस थे उसका एडिशन करना था। ठीक है, एडिशन करना था, ये आया था। डेटा सफिशिएंसी थे, बट डेटा सफिशिएंसी थोड़े लेंदियर साइड पे लगे। क्यों? क्योंकि जो 3 से 4 लाइंस जो हम ऐसा जो हमारा इंटरफेस रहता है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, इंटरफेस में इतना अपना ये रहता है, तो इतने में ही अपने को क्वेश्चन दिखता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रहती है। ये यहाँ पे 3 से 4 लाइन का था। इसको अगर करते तो एटलीस्ट 2 लाइन में आ सकता था, 2 से 3 लाइन में। इसलिए इसमें टाइम लेंदी लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था। क्रिटिकल रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया था, उसमें ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ऐसा उन्होंने पूछा था। इनपुट आउटपुट था वर्ड एंड नंबर पे। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मैंने आईबीपीएस क्लर्क में इसमें इनपुट आउटपुट सॉल्व किया था, आई गेस 2 मार्क्स का या फिर कुछ तो किया था। ठीक है, लास्ट टू लास्ट एग्जाम में। तब मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। लास्ट आईबीपीएस पीओ में भी मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेरे स्कोर दिखाऊंगा आपको, तो मेरे 60 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते थे, और इसमें मेरा अच्छा परसेंटेज आता था, 95+ ही परसेंटेज आता था। और मेरा जो स्ट्रेटजी था इस सॉल्व में, इसमें जो जो लेंदी था उसको लेना नहीं था, जो इजी इजी जो बनते थे वो था, इसीलिए मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। और सिलोजिज्म्स थे। ठीक है। तो मैंने कौन से क्वेश्चंस के वो बात करेंगे। ठीक है, सिलोजिज्म्स के 3 क्वेश्चन के, क्रिटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन के, डेटा सफिशिएंसी को हाथ नहीं लगाया। मिसलेनियस में मैंने आई गेस 2 क्वेश्चन के, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन के। ठीक है, स्क्वायर अरेंजमेंट वाला ये 5 क्वेश्चंस के, डेजिग्नेशन बेस वाला ये 5 क्वेश्चंस के, ईयर बेस वाला नहीं किया, सीक्वेंस बेस वाला किया। ठीक है, तो ये मैंने किया। ठीक है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ ना, मैंने क्या किया, ये जो सीक्वेंस बेस वाला ना मुझे डबल सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो मेरा ये ईयर बेस वाला भी बन जाता था। मैंने इसमें एक कंडीशन गलत पड़ी थी, आई गेस ऐसी एक कंडीशन थी कुछ तो, डी और एफ में जितने होते हैं उतने ही एफ और ऑरेंज में होते हैं, और ऑरेंज के ऊपर बी होता है। ठीक है, तो मेरा ऑरेंज में ऊपर ले रहा था और डी और एफ को नीचे ले रहा था, तो बी के लिए जगह ही नहीं बचती थी। तो वो वहां पे मैं क्या प्रेशराइज किया हो गया, क्या हो गया तो पता नहीं मुझे। बट ये कंडीशन से मुझे इसको डबल सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो मेरा ये भी पजल बन जाता। ठीक है। तो 5 5 10 15 15, और ये 3 15, और ये पकड़ लो 20, पकड़ लो 20 21 22 और 23 24 25, 25 मेरे ये हो गए क्वेश्चंस। ठीक है। रीजनिंग में प्रॉपर 25 हो गए, आउट ऑफ 60 अगर बोलेंगे तो इसमें मेरे 35 हुए 100% एक्यूरेसी के हिसाब से। ठीक है। और अभी यहाँ पे 25 ही हुए, बाकी के 10 जो क्वेश्चन हुए वो मैंने ये 2 टेबल पाई चार्ट से किए। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ये किए और ये किए। ठीक है, लाइन ग्राफ आया था, बट लाइन ग्राफ मुझे देखने को नहीं मिला। क्वांटिटी के 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी मैंने देखे नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए टेबल डीआई में क्या था ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे इन अ डे और टोटल नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन अ मंथ थे। ठीक है, जून, जुलाई
अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर ऐसे दिए थे। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स पर डे ऐसे कुछ तो थे, और मेल दिए थे। फिर इसमें से हमने को फीमेल निकालना था, टोटल निकल के। तो ये क्वेश्चंस थे, तो ये वाला एक मैंने किया 5 मार्क्स के लिए, इजी लगा। और ये मैंने फर्स्ट पहले पाई चार्ट किया, सेकंड मैंने ये किया, ठीक है। इसमें मैं जाने वाला था, बट वही कि मेरा ये जो पजल में था इसमें टाइम वेस्ट हो गया था, और मैं इसको छोड़ने वाला था, ये वाला जो सीक्वेंस बेस वाला। बट बोला कि एक लास्ट में ही कंडीशन नहीं बैठ रही थी, तो क्यों छोड़ू। फिर मैंने डबल से बनाया, तो तभी बन गया था। तो ऑलमोस्ट मेरे 4 से 5 मिनट में मेरे यहाँ पे वेस्ट हो गए, इसलिए मुझे, नहीं तो मेरा ये लाइन ग्राफ भी के क्वेश्चन भी हो सकते थे, इजी था लाइन ग्राफ। मैंने देखा नहीं, बस एक ही था, और दो ही वेरिएबल, मतलब दो ही लाइंस थे उसमें। लाइंस मतलब लाइन, ऐसे लाइन नहीं, तो ऐसे वैसे वाले नहीं, जो है क्वांटिटी देते हैं ऐसे से कुछ, तो ऐसे से ये दो ही लेते, उसमें से ही कुछ दो निकालना था। एक में टोटल था आई गेस, और एक में नॉर्मल ही था, तो एक हो सकता था। तो ये गलती हुई मेरी इसमें, ठीक है। और ये तो इजी था, a+3a+ ये करना था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपने निकाल ही ली होगी, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, बट आई गेस 768 आता था, 68 ए की वैल्यू 8 आती थी, ठीक है। ए की वैल्यू टोटल 68 आता था, और 4 ए करके 32 आता था, तो ए की वैल्यू 8 आती थी, ठीक है। तो एक का जो 8 था, 8 आता, और बाकी कुछ नहीं, शिमला ले मसूरी और नैनीताल, और कोई तो था, शिमला ले मसूरी नैनीताल, और क्या था, एक कोई तो था, ठीक है। उसमें से हमें वो बस वही करना था, इजी प्री वाले क्वेश्चन जो रहते थे वही करने वाले थे, ठीक है। बात करेंगे इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन थे 20 मिनट्स में, ठीक है। इसमें आरसी आया था कस्टमर केयर पे, एआई के जो चार्टबॉट्स रहते हैं ना, वो कैसे उसमें इंटरेक्ट करने वाले, उनका क्या रोल है, क्या आपका कंपनीज ये करते हैं, उसमें आया था, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आया था इंपॉर्टेंस करके, ठीक है। वैल्यू, इसमें 2-3 वर्ड आए थे, शॉर्ट, वैल्यू, ठीक है। और एक था शॉर्ट था, वैल्यू था, और एक कोई तो एक वर्ड था, ठीक है। और इसमें एक इसमें डायरेक्ट डिफ्लेशन या फिर ऐसा कुछ तो डिप्लीशन, ऐसा कुछ तो था। उसमें एक उसका पूछा था कि क्या होता है, तो आरसी, बट आरसी लेंदी था, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट आरसी लेंदी था, मैंने यही मिस्टेक किया आरसी लेके, ठीक है। आरसी लेंदी था। आरसी भी अगर नहीं भी पकड़ते तो बाकी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 25 करने लायक थे, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। बट आरसी लेंदी था, ठीक है। पैराजम्बल था 5 क्वेश्चन का, ये मैंने 9 सही सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि मेरे पैराजम्बल में एक्यूरेसी नहीं रहती थी, इसलिए मैंने पैराजम्बल को हाथ ही नहीं लगाया, ठीक है। मैंने किया सिर्फ आरसी, इसमें क्लोज टेस्ट के साथ मार्क्स का फ्रेज रिप्लेसमेंट किया है। वर्ड यूसेज किए 3 थे वर्ड इस यूसेज में। इसमें एक में आई गेस गो एट आता था, ऐसा कुछ तो, या फिर कुछ तो आता था, एग्जैक्ट नहीं आता, वो गो गेट ऐसा कुछ तो आता था एक। और वर्ड स्वैपिंग मैंने फुल के 5 क्वेश्चंस। एरर को जो ऑप्शन बेस्ड बोलते हैं ना, कि लाइन बेस्ड थे, ऐसे थे, इसलिए मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया। तो ये पूरा टोटली एलिमिनेट कर लिया मैंने। वर्ड यूसेज में आई गेस एक या दो ही क्वेश्चन किए, दो पकड़ लो, 5 यहाँ पे 7, 7, और ये 5, 12, 12, और ये 7 पकड़ लो, 19, 19, इसको तो हाथ ही नहीं लगाया। और रीडिंग वाले क्वेश्चंस थे ना, हाँ, इसमें आई गेस मैंने पूरे ही किए थे। तो टोटल जो थे मेरे इंग्लिश में 27 हुए हैं आउट ऑफ 40, ठीक है, बहुत कम हुए, ठीक है। क्योंकि जो आरसी था, आरसी थोड़ा लेंदी था, आरसी के कुछ क्वेश्चंस मेरे छूटे हैं, मैंने टोटल 10 नहीं किए, ठीक है। एंड इसमें भी कुछ छूटा, कैसा, 10, 10, 5, 5, 20, 20, 20, 10, 30, हाँ 40, ऑलमोस्ट यही था, सेम ही था। और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने, मतलब ये हो गए एरर बेस, तो मैंने हाथ ही नहीं लगा था, मैंने एक भी एरर बेस नहीं किया था। वर्ड से पूरा किया था। वर्ड यूसेज में आई गेस 2 से 3 क्वेश्चंस किए होंगे मैंने। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी किया था। क्लोज टेस्ट किया था। पैराजम्बल को हाथ ही नहीं लगाया मैंने। मतलब ये देखो, पैराजम्बल के और ये 4 से 5 10 क्वेश्चन ये, एंड एक दो क्वेश्चन ये वर्ड यूसेज वाले हो गए, और एक क्वेश्चन मेरा आरसी का छूटा है। ऐसे तो टोटल मिला के मेरे 13 क्वेश्चन गलत हुए, मतलब छूट गए थे, ठीक है। डिसेंट था इंग्लिश, आरसी लेंदी लगा मुझे। आरसी में अगर फंस गए होगे तो बाकी क्वेश्चन नहीं थे, मैंने पूरा पहले बाकी ये कर लिए, फिर आरसी में गया था। बट मेरा ऐसा था कि मुझे पैराजम्बल में को एक बार देखना चाहिए था, क्योंकि पैराजम्बल बहुत लोग बोल रहे थे कि पैराजम्बल इजी था। पैराजम्बल का जो सीक्वेंस था, आई गेस सी से स्टार्ट होके ऐसा कुछ तो पैराजम्बल का सीक्वेंस था। अगर मुझे याद आता है तो मैं अभी आपको बता दूंगा, अगर नहीं होता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा था। एंड उसके साथ साथ, जस्ट ए सेकंड, ठीक है। अभी बात करेंगे हम क्वांट की, ठीक है। तो क्वांट आया था, 40 क्वेश्चन आए थे 35 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे ऐसा हो गया था कि ये जो था, एक सेकंड, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चंस थे। इसमें तो थोड़ा जो पहले थे वो एप्लीकेशन से, मतलब हम अर्थमेटिक जो बोलते हैं ना, उसको ही ये ज्यादा ज्यादा दिखे थे, ठीक है। एंड उसके बाद की बात करेंगे हम, तो अप्रोक्सीमेशन शायद 5, इसमें 2 कैलकुलेटिव थे,
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, इजी थे, ज्यादा कुछ नहीं थे, बट उनको ए का कोएफिशिएंट दिया था तो उससे मल्टीप्लाई करना था। रॉन्ग नंबर सीरीज भी इजी थे, ज्यादा कुछ ऐसे हार्ड नहीं थी। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी थे, केसलेट थे एक मैन्युफैक्चरिंग की, इतना उतना होता है, फिर ये इतना 2 आवर में ए जो एक फैक्ट्री है वो 2 आवर में करती है, फिर ए और बी आधे घंटे का 30 मिनट्स का गैप लेते हैं, ऐसा था। बट उसमें मुझे थोड़ा ट्रिकी वन लगा, क्योंकि वहां पे अगर कुछ मिस 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 हो गया रहता तो वो बैकफायर करता है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू भी सॉल्व नहीं किया मैंने। ठीक है, केसलेट वोट बेस इसमें मैंने किया था। ठीक है, इसमें क्या था, 2019 ए और बी था। ठीक है, ऐसा था, मैं जहाँ तक मुझे सॉल्व नहीं हुआ मेरे से ए और बी। इसमें जो टोटल था ए और बी का, इसमें था 42,000 एवरेज था, मतलब इसका 84,000 आ रहा था। और इसमें एक टर्नआउट रेट करके दिया था, इसका जो वोटर ने वोट डाला अपॉन टोटल वैलिड वोट्स, ऐसा कुछ तो था, इंटू 100 था। ठीक है, तो इसका 65% या फिर 75% और 80%, ए और बी का 75 80 ऐसा कुछ तो दिया था, एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसके टर्नआउट रेट दिया था, यहाँ से निकालना था। बट वही है कि मैं तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये 644 लेस था, नॉन वैलिड वोट ऐसे कुछ तो था, तो इसमें मैं थोड़ा फंस गया था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया बाद में। ठीक है, और अर्थमेटिक सम थे, तो मैंने कुछ अर्थमेटिक सम्स किए। देन ये दोनों केसलेट को हाथ ही नहीं लगा, मतलब इसको देखा था मैंने, केसलेट इसको देखा था, एक बार देखा था कि हो पॉसिबल है, बट मुझे लगा वो थोड़ा ट्रिकी बने, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, रॉन्ग नंबर्स पूरा किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एवरेज, मतलब ये 15 पकड़ लो, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस किए मैंने। तो छोटे छोटे एक एक मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस किए वो थे, एक जो था वो था वाटर एंड मिल्क वाला जाता ना, तो इसमें 30 लीटर्स मिल्क, प्योर मिल्क ऐड करने के बाद 8 आता था, तो इसका टोटल 72 आता था, ये 42 था कुछ तो, ये 6 था। ठीक है, इसका अलग ही परसेंटेज दिया था उन लोगों ने। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ तो 30 मिलाते थे तो टोटल 80 बनता था, 80 में से 8 वाटर था और 30 बाकी जो 72 था, तो इसमें कितना ऐड किया, तो 30 ऐड करने के बाद था, एक ऐसा क्वेश्चन था। और एक था 5 ABCD में ऑड थे। ठीक है, इसमें इवन थे, इवन का जो फोर था उसमें 28 था इसका, और 3:4 का रेशियो दिया था 28, तो मतलब ये 21 था। 21 में एक सबसे इसमें कौन सा बड़ा था, तो ऐसे 25 ऐसा कुछ तो आया था, तो उसका आंसर 25 लगा है। मैंने जहां से तक सॉल्व किया, ठीक है, वो मुझे आई गेस 100% करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था क्वांट का। ठीक है, अभी जीए प्लस कंप्यूटर में आप देख सकते हो। ठीक है, जीए के मैंने ऑलमोस्ट जितना हो सकता है उतने पूरे क्वेश्चंस लेके आए हूँ, जितने है उतने जो जो याद हुए। ठीक है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। ठीक है, तो ये इजी था। ठीक है, हरित नौका ये मुझे नहीं पता। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने इसको कर्नाटका या फिर तमिलनाडु ऐसा कुछ तो किया है, आप बताना। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम मैक्सिमम 10 लाख है। ठीक है, पीएम इंटर्नशिप्स की इसमें से विच वन करेक्ट, तो इसमें 21 एक 24 था, और कोई था वो एक करेक्ट था। ठीक है, मत्स्य संपदा अप्रूव स्टेट, तो वो इसमें ऑल था, बट मैंने इसमें रिस्क नहीं ली तो ये नहीं किया। और डैक्स डिटेक्शन आई गेस 25,000 है। ठीक है, आई गेस, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता। रिस्क मैनेजर ऑफ द अवार्ड था, तो ये ऐसा पूछा था कि देखो आप अपने आरबीआई को पूछा था, बट वो बेस कहाँ की थी, तो लंदन बेस थी। ठीक है, इसमें एक फ्रैंकफर्ट भी था, बट मैंने फ्रैंकफर्ट को, मुझे लगा कि फ्रैंकफर्ट बेस ऐसा कुछ तो था, बट फिर मुझे याद आया कि ये लंदन बेस का ऑर्गेनाइजेशन करके। ठीक है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कौन सा था, तो उसमें एक था कि सीरिया था। ठीक है, सीरिया, हैती, और एक कोई तो था, और एक साउथ अफ्रीका था। तो इसमें ना मैंने सिर्फ सीरिया लिख किया, क्योंकि जहां तक मुझे पता कि बाकी कंडीशन, बाकी अ, जो ऑप्शंस थे उसमें साउथ अफ्रीका का मेंशन था, तो जहां तक मुझे पता था साउथ अफ्रीका नहीं था, अगर अभी हुआ होगा रिसेंट में तो मुझे डाउट, मतलब ये नहीं है। वुल प्रोडक्शन में हाई स्टेट कौन सा है, तो ये अपना राजस्थान ही है। ठीक है, राजस्थान के बाद लद्दाख है आई गेस। ठीक है, ये दो थे। भारत पीएम सिस्टम का नाम चेंज किया, आगे इसमें भारत कनेक्ट करके रखा है इसको। ठीक है, एफडीआई की लिमिट्स पे इसमें मैंने थोड़ा कंफ्यूजन किया है। ठीक है, इसमें मुझे तरह तो कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल था, क्या क्या था, मनी इन विच लैंग्वेज, जो आरबीआई ने कौन सा था, तो इसमें मैंने ऑल किया है, क्योंकि अभी देखिए लॉजिक ये है कि आरबीआई अगर करता है तो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं करता होगा, इसलिए मैंने पूरा ऑल कर दिया। वय वंदना योजना में कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, ऐसा कुछ तो एक था। ठीक है, ईपीओ की फंड लिमिट थी, हरिमो शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया था। ठीक है, मलेशिया था। अगर मैं इसमें कुछ गलत हूँ तो प्लीज कमेंट कर लेना। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ये मुझे नहीं पता था। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस लिमिट नहीं पता थी। यूपीआई की लिमिट ये मुझे नहीं पता कि यूपीआई की लिमिट कैसा था, तो करके नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें मैंने 49th मारा है या फिर 14, दोनों में मैं कंफ्यूज था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में तो मैंने तो 49 मारा है आंसर, बट इन दोनों में कंफ्यूज हूं मैं। ठीक है, मॉर्टेज गारंटी फंड रिलेटेड क्वेश्चन था एक, और बाकी के जो सीएसएस ये तो था।
वगैरह ये नॉर्मल थे, पीस था, समन्वय ऐप था। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया है गेस, समन्वय ऐप रिलेटेड कुछ तो एक था ऐप, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो मैंने इसको प्रगति किया है गेस, प्रगति ऐप था करके इसलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, ओवरऑल बात करेंगे तो देखिए, ओवरऑल में एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है, एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, पेपर का जो लेवल था थोड़ा अप था लास्ट ईयर, अप टू लास्ट ईयर 2024 में बोलेंगे, लास्ट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू 2023। ठीक है, 2023 से अप था, उसके पहले ही 2022 में उतना कुछ हार्ड नहीं था, नॉर्मल था, 2023 में था, बट 2000 मैंने तो लास्ट ईयर नहीं दिया था, मेरा फर्स्ट टाइम था ये जाम का एग्जाम देने वाला, मतलब आईडीबीआई फॉर्म फिल किया था, बट 2023 से थोड़ा हल्का अप था लेवल। ठीक है, 2024 का एंड अच्छा खासा लेवल था, एग्जाम अच्छा हुआ। ठीक है, अभी मेरे टोटल अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे क्या अटेम्प्ट्स रहे। ठीक है, अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग, रीजनिंग में मैंने 35 किए, यहाँ पे मेरे 40 हो सकते थे, वो एक अगर पजल में नहीं फंसा तो। ठीक है, क्वांट क्वांट सॉरी इंग्लिश आता था, फिर इसके बाद इंग्लिश में मैंने किया 27, देन क्वांट में किए मैंने 22, एंड जीए, जीए प्लस जो कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें जीए और कंप्यूटर हम दोनों अलग अलग लिखेंगे, तो इसमें मैंने किए 39 किए, तो इसमें 24 किए जीए में और इसमें किए 15। ठीक है, तो ऐसा किया मैंने। ठीक है, तो इसको टोटल पकड़ लो, 39 ही पकड़ लो। ठीक है, तो टोटल अगर करते हैं तो ये 49, 49 40, सॉरी ये कितना हो गया, 49 40 49 50 और 40 कितना होता है, 90, 90 88, 88 और 35 पकड़ लो, 88 और 35, 8 5 13, 8 अंचर 12, तो मेरे 123 अटेम्प्ट हुए। 123 में से जहां तक मुझे पता, मुझे जैसे हम महाराष्ट्र वाले कॉम्बो करके नाम बोलते हैं, रीजनिंग प्लस क्वांट को जिसको बोलते हैं हम कॉम्बो, कि आपका जितना कॉम्बो अच्छा रहेगा उतना आपके चांसेस अच्छे रहेंगे, तो मेरा 57 का कॉम्बो है। तो अभी देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है तो करके। ठीक है, इंग्लिश पे भी डिपेंड करेगा बहुत लोगों का स्कोर, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत लोगों ने आई गेस 35 प्लस किए, जिन लोगों की अच्छी स्पीड थी, मेरी थोड़ी स्पीड कम हो गई थी, बट ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, आफ्टर ऑल इंग्लिश में आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत लोग 30 प्लस कर लेते हैं बट उनके मार्क्स आते हैं 20, और कुछ लोग 22 से 25 करते हैं उनके भी मार्क्स आते हैं, तो ये जो 7 to 8, 8 to 10 मार्क अटेम्प्ट का क्वेश्चन एरिया होता है ना, तो अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको हम डिफाइन नहीं करते। ठीक है, तो ये था मेरा आज का आईडीबीआई जा मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का सेल्फ गिवन एनालिसिस। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ गलत हुआ होगा मतलब या फिर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों ने दिया होगा तो आप अपने कमेंट्स या फिर आपका जो कॉम्बो है वो मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।